नमस्कार, मैं हूं दीपिका। डेली यूपी में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शादी अनुदान योजना में 14,717 परिवारों को मिला लाभ। यूपी के 56 जिलों में शुरू हुई ग्राम परिवहन बस सेवा। सीएम योगी ने बहादुर कर्मियों को किया सम्मानित। 12 फीट से ऊंचे डीजे वाहन को नहीं मिलेगी एंट्री। नोएडा मेट्रो में जल्द चलेगा वन नेशन वन कार्ड। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शादी अनुदान योजना 14,717 परिवारों को मिला लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार की शादी अनुदान योजना गरीब ओबीसी परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहारा बन रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 82,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 14,717 पात्र लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के जरिए 29.43 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपए की सहायता दी जाती है। सरकार ने इस वर्ष 1.05 लाख पात्र आवेदकों को लाभ देने का लक्ष्य रखा है। आय सीमा 1 लाख रुपए और पात्रता नियमों के साथ योजना में जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। यूपी के 56 जिलों में शुरू हुई ग्राम परिवहन बस सेवा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 75 में से 56 जिलों को 4 महीने में ग्रामीण बस सेवा से जोड़ दिया गया है। योजना का उद्देश्य दूर दराज गाँव को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से सुरक्षित परिवहन सुविधा देना है। अब तक 1012 आवेदन मिले, जिनमें 858 स्वीकृत हुए और 215 मिनी बस ग्रामीण मार्गों पर चल रही है। प्रयागराज में सबसे अधिक 43 बस सेवा संचालित है। योजना से स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। एनसीआर में केवल सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी। योजना की नियमित समीक्षा के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक हर महीने मंडलायुक्त को रिपोर्ट सौंपेंगे, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहेगी। सीएम योगी ने बहादुर कर्मियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीवन दांव पर लगाकर लोगों की सुरक्षा करने वाले एसडीआरएफ, पीएससी और अग्निशमन सेवा के 8 कर्मियों को सम्मानित किया है। सम्मान पाने वाले में एनडीआरएफ के सुभाष चंद्र और शैलेंद्र कुमार, एसडीआरएफ के लालचंद्र यादव व नर्मदेश्वर, पीएससी के महेंद्र यादव और रामजग कुमार, अग्निशमन अधिकारी योगेंद्र प्रसाद चौरसिया व फायरमैन अशोक कुमार शामिल है। इन कर्मियों ने नदी हादसों, अग्निकांड और आपदा अभियानों में साहस दिखाकर लोगों की जान बचाई। सीएम योगी ने कहा है कि आपदा प्रबंधन के लिए धन की कमी नहीं होगी और भविष्य में अन्य विभागों को भी इससे जोड़ा जाएगा। 12 फीट से ऊंचे डीजे वाहनों की नहीं मिलेगी एंट्री। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 12 फीट से ऊंचे और 10 फीट से ज्यादा चौड़े डीजे व कांवड़ वाहनों को हरिद्वार जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। नियमों के पालन के लिए सीमा पर लोहे का गेट लगाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की है। हादसों को रोकने के लिए विद्युत विभाग भी अलर्ट है। यात्रा मार्ग पर 3,829 बिजली पोलों की रैपिंग, संवेदनशील पोलों पर पीवीसी कवर और ट्रांसफार्मरों की बैरिकेडिंग की जा रही है। पुलिस संदिग्ध वाहनों और लोगों की जांच करेगी। नोएडा मेट्रो में जल्द चलेगा वन नेशन वन कार्ड। ग्रेटर नोएडा अक्वा लाइन मेट्रो यात्रियों को जल्द ही नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी वन नेशन वन कार्ड की सुविधा मिलेगी। इसके लिए एनएमआरसी 21 स्टेशनों के 200 एएफसी गेटों को अपग्रेड करेगा। 23 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए टेंडर जारी हो चुका है और आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई है। चयनित एजेंसी गेटों को एनसीएमसी के अनुरूप तैयार करने के साथ 4 साल तक रखरखाव भी करेगी। जेवर एयरपोर्ट को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया जा रहा है। 2019 से चल रहे गेटों की तकनीकी समस्याएं भी अपग्रेड के बाद दूर होंगी। आगरा में बनेगा भव्य द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर। आगरा के कैलाश में बनने वाला द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर अब नए स्थान पर भव्य रूप से तैयार किया जा रहा है। विवाद के बाद महंत गौरव गिरी ने कैलाश मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण रुकवा दिया था, जिसके बाद नया स्थान तय किया गया है। अब ग्राम कैलाश में करीब 1000 वर्ग गज क्षेत्र में मंदिर बनाया जाएगा। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग, बाबा महाकाल, हनुमान और माँ बगलामुखी समेत कई मंदिर होंगे। 4 महीने में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। मंदिर सामाजिक सेवा केंद्र भी बनेगा, जहां गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग किया जाएगा। ईमानदारी से विकास की रफ्तार बढ़ाएंगे प्रशासक, राजभर ने दिए निर्देश।
यूपी सरकार ने ग्राम प्रधानों के बाद अब क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों यानी ब्लॉक प्रमुखों को भी कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासक नियुक्त किया है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बनाकर सरकार ने उन पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी है कि ईमानदारी और पूरी मेहनत से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाए, चल रही योजनाओं को समय पर पूरा कराए। राजभर ने भरोसा जताया कि इस व्यवस्था से ग्रामीण विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे और प्रभावित नहीं होंगे। लखनऊ के जवाहर भवन में आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। राजधानी लखनऊ के वीआईपी इलाके में स्थित जवाहर भवन में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। आग चौथी मंजिल पर मौजूद खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यालय और कैंटीन में लगी, जिससे पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई है। आग लगते ही कर्मचारी और अन्य लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का अभियान शुरू कर दिया। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारण को पता लगाने के लिए जांच जारी है। जमीन कब्जे से अराजकता तक, लखनऊ के 900 वकीलों पर केस दर्ज। लखनऊ में करीब 900 अधिवक्ताओं पर 575 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें जमीन कब्जा, हत्या के प्रयास, मारपीट और धमकी जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। 67 वकीलों पर 3 या अधिक केस है, जबकि जानकीपुरम के अधिवक्ता पर 27 मुकदमों के साथ पुराना आपराधिक रिकॉर्ड होने की बात सामने आई है। वजीरगंज में 422 वकीलों पर 236 मामले दर्ज है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के 4157 वकीलों के आपराधिक मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस को आपराधिक रिकॉर्ड वाले अधिवक्ताओं का डाटाबेस तैयार करने और रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अंचल पर 43 लाख की धोखाधड़ी का केस। आजमगढ़ निवासी भूपेंद्रवीर सिंह को शिकायत पर अंचल प्रॉपर्टीज के निर्देशकों समेत 6 लोगों के खिलाफ 43 लाख रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। आरोप है कि आवंटित प्लॉट का फर्जी नामांतरण कर उसे दूसरे खरीदार से बेच दिया गया। पीड़ित ने बताया कि भुगतान करने के बावजूद कब्जा नहीं मिला। जांच में सुशील अंचल, प्रणव अंचल, श्रवण कुमार, विजय कुमार वर्मा, आदेश कुमार और कृष्ण आजाद को आरोपी बनाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्लॉट की बिक्री से जुड़े दस्तावेजों का भी पड़ताल की जा रही है ताकि सच सामने आ सके। यूपी में आसमानी आफत, संत कबीर नगर में 300 साल पुराना मंदिर हुआ ध्वस्त। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है। कई जिलों में बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं कुछ जगहों पर यह आफत बन गई है। वज्रपात से बलिया और चंदौली में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग झुलसे हैं। संत कबीर नगर में बारिश से 300 साल पुराना बैजूनाथ महादेव मंदिर ढह गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। गंगा, सरयू और घाघरा नदियों का जलस्तर बढ़ा है। वाराणसी में घाटों तक पानी पहुंच गया और बलिया में कटान से मकान नदी में समा गया। कई जिलों में सुहावने मौसम के बीच धान रोपाई तेज हुई। गोंडा बलरामपुर के किसानों की बड़ी राहत, 3% ब्याज पर मिलेगा फसल लोन। गोंडा और बलरामपुर के किसानों को जल्द ही जिला सरकारी बैंकों के जरिए 3% ब्याज दर पर फसली ऋण मिलने की उम्मीद है। इसके लिए जिला सहकारी बैंक बलरामपुर की स्थापना और आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस लेने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज ने डीपीआर तैयार कर ली है। नए बैंक का कार्य क्षेत्र गोंडा और बलरामपुर होगा। बैंक स्थापना के लिए 14.90 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। अभी किसान अन्य बैंकों से 4% ब्याज पर ऋण लेते हैं। दोनों जिले वर्तमान में किसी जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत नहीं आते। स्मार्ट मीटर परियोजना पर उठे सवाल, 1.73 लाख मीटर नहीं भेज रहे डेटा। उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों में से 1.73 लाख मीटर नॉन कम्युनिकेशन की स्थिति में मिले हैं, जो केंद्रीय प्रणाली से डेटा का आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। इससे स्मार्ट मीटर परियोजना पर सवाल उठे। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद में परियोजना की उच्च स्तरीय तकनीकी और वित्तीय समीक्षा की मांग की है। परिषद अध्यक्ष आदेश कुमार वर्मा ने कहा कि सुधार नहीं होने पर योजना बंद करने पर विचार होना चाहिए। उन्होंने पारदर्शिता के लिए आंकड़े सार्वजनिक करने और खराब मीटरों को ठीक करने की समय सीमा बताने की मांग की। अब तक 92.90 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। जंतर मंतर प्रदर्शन के बीच मायावती की सरकार को नसीहत।
बसपा प्रमुख मायावती ने संसद के मानसून सत्र और जंतर मंतर प्रदर्शन के बीच केंद्र व राज्य सरकारों से टकराव की स्थिति को समझदारी से सुलझाने की अपील की। उन्होंने पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और युवाओं की बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। मायावती ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने, कोचिंग संस्थानों की निगरानी और युवाओं को स्थायी रोजगार देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार और युवा हितों पर समय रहते ध्यान देने से आंदोलनों की स्थिति को रोका जा सकता है। स्नेक मर्डर केस, दामिनी ने खोला रिश्ते का सबसे बड़ा राज। मेरठ के चर्चित स्नेक मर्डर केस में पुलिस जांच लगातार नए खुलासे कर रही है। पति अतुल पवार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार दामिनी ने पछतावे के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में कहा कि वह अतुल के साथ नहीं रहना चाहती थी। पुलिस के अनुसार दामिनी ने स्कूल ड्राइवर तुषार उर्फ निक्की और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची। जांच में 2019 के प्रेम विवाह, कथित संबंध और करीब 20 लाख रुपए की बीमा राशि को संभावित वजह माना जा रहा है। पुलिस का दावा है कि पहले सड़क हादसे की कोशिश हुई, फिर करैत सांप से हत्या की योजना बनाई गई। मामले में कॉल डिटेल, फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्य की जांच जारी है। बीते दिन हमारे वीडियो को बहुत से लोगों ने लाइक किया है। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया उनके नाम हैं कृष्ण कुमार चौधरी, आर्यन सिंह, राहुल तिवारी, विनोद सिंह, विनीत सिंह, आसिफ खान, ललित चौहान, दिनेश कुमार चौधरी, दीपक यादव, अनिल पटेल, अरविंद शुक्ल और सूरज सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, यूपी के विकास पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।